सो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU, अगर मैं तुमसे पूछूं कि MCU में सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है, सबसे हैवी टट्टो वाला, सबसे वजनदार टट्टो वाला योद्धा कौन है जिसके बराबरी का कोई नहीं है पूरे एवेंजर की टीम में, तो तुम्हारा जवाब सिर्फ एक ही निकलेगा कि ये चूतिया तो नहीं है, इसकी वजह से पूरा इन्फिनिटी वॉर आ गया हमारा एवेंजर। जी हाँ, आपका आंसर एक ही होने वाला है, थॉर। क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में हम पीक थॉर देख चुके हैं, थॉर का पीक स्ट्रेंथ हम देख चुके हैं। जब थैनोस अपने 5 इन्फिनिटी स्टोन को इकट्ठा कर लेता है और थॉर पे 5 इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी से अटैक करता है, तो थॉर क्या करता है? नथिंग। उसका लौड़ा फर्क नहीं पड़ता थॉर को भाई। वो कैजुअली अपने स्टॉर्म ब्रेकर फेंकता है थैनोस की तरफ और स्टॉर्म ब्रेकर जो है पूरे 5 स्टोन की एनर्जी को चीरते हुए थैनोस की छाती पे घुस जाता है और छेद कर देता है। खैर, छेद से कुछ याद आया, थैनोस की छाती पे छेद हो चुका है। थॉर नीचे आता है, थॉर को पता चलता है कि मैंने इसकी छाती पे छेद तो कर दिया पर इसका छेद अभी भी वर्जिन रह गया, इसको लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। थैनोस फिर भी स्नैप कर देता है और थॉर के मुंह पे हिला के चला जाता है, पर ये फर्क नहीं पड़ता कि थॉर हारा के जीता, हमें थॉर का पीक स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। खैर, ये सब बातें बाद में। हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि क्या थॉर के बराबरी कोई भी कैरेक्टर नहीं है? थॉर के जितना पावर कोई भी कैरेक्टर पोजेस नहीं करता है। मैं सिर्फ MCU की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरे पॉप कल्चर पे। क्या ऐसा कोई भी सुपर हीरो नहीं है जो थॉर को टक्कर दे सके? तो तुम गलत सोच रहे हो। एक ऐसा शख्स है जो थॉर के बराबरी का टक्कर दे सकता है और थॉर को चुटकियों में पेल सकता है, और वो है तो एक कैरेक्टर ऐसा है जिसको माना जाता है कि वो थॉर के लेवल का है और थॉर को आराम से हरा सकता है, और वो है DC यूनिवर्स का सुपरमैन। जी हाँ, जिसको कॉपी करके एक चूतिया ने शक्तिमान बना दी थी। बोलूं या आप बोलेंगे? रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए! खैर, अगर हम थॉर और सुपरमैन दोनों को देखें तो दोनों गॉड लाइक कैरेक्टर्स हैं और दोनों के पास पावर इतनी पीक है कि ये समझ नहीं आता है कि दोनों का जब टक्कर होगा तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और जब मैं कहता हूँ कि दोनों का जब लड़ाई होगा तो मैं सिर्फ लाइव एक्शन मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, कॉमिक बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और अलग अलग स्टोरी लाइन में कैरेक्टर्स की पावर अलग अलग होती है। तो अभी हम सिर्फ लाइव एक्शन मूवीज की बात करेंगे और इसमें बात क्या करना है, सीधा सीधा क्लियर है कि सुपरमैन हारेगा, क्योंकि थॉर के पास इतना बड़ा हथौड़ा है और हथौड़े का हैंडल सुपरमैन के कहीं पे तो घुसेगा भाई। अगर हम एनालाइज करें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो हम इसको कुछ पॉइंट्स पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन ज्यादा पावर पोजेस करता है और कौन कम पावर पोजेस करता है और किसको लास्ट में किसी दूसरे का लौड़ा चूसना पड़ेगा। तो देखो, अपने अपने यूनिवर्स पे दोनों कैरेक्टर्स जो है बहुत पीक लेवल तक जा चुके हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन को हरा चुके हैं। तो सबसे पहले हम दोनों सुपर हीरोज या दोनों गॉड लाइक कैरेक्टर्स को कुछ पॉइंट्स पे कंपेयर करेंगे और एट लास्ट ओवरऑल कंपेयर करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेंथ, लाइव एक्शन मूवीज के हिसाब से। तो थॉर के पास कैसा कैसा स्ट्रेंथ है हम उसको काउंट कर लेते हैं। थॉर एक डाइंग न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी अपने ऊपर ले चुका है, जो कि इनसेन था भाई। ठीक है, इन्फिनिटी वॉर में पूरा एक न्यूट्रॉन तारा का एनर्जी अपने ऊपर लेता है और बिल्कुल नहीं मरता है, वो हील हो जाता है। और उसको अपने ऊपर लेने के लिए भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल का पावर चाहिए जो हल्क के पास है। और द अवेंजर्स मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि थॉर ने हल्क को भी ओवर पावर कर दिया था, थोड़ी देर के लिए भी हल्क भी फट गई थी कि भैंचोदी किससे लड़ रहा हूं मैं, ऐसा। और थॉर जो है अलग अलग मूवीज में अलग अलग विलन्स को पेल चुका है, फ्रॉस्ट जाइन को पेल चुका है, डार्क एल्व्स को पेल चुका है एंड और इन्फिनिटी वॉर वाला गोटेड सीन तो तुमको याद होगा जहां पे थैनोस के लौड़े लगा दिए थे थॉर ने। और थॉर रैग्नारॉक में भी तुमने थॉर का बहुत ही नेक्स्ट लेवल पावर देखा होगा, जहां पे वो बिना हथौड़े के भी अपनी पावर पोजेस करना सीख जाता है। तो हमें इतना तो समझ में आता है कि थॉर जो है स्ट्रेंथ के मामले में किसी से कम नहीं है भाई। अब सुपरमैन पे चलते हैं। DC यूनिवर्स पे सुपरमैन ने भी बहुत अजीब कारनामे किए हुए हैं, लौंडा हमारा कम नहीं है ये भी। तो मैन ऑफ स्टील मूवी के क्लाइमेक्स सीन पे आपने देखा होगा कि सुपरमैन जो है एंटी ग्रेविटी फोर्स को कितने आसानी से झेल लेता है और उसके ऑपोजिट जाके जो है वो वर्ल्ड इंजन वाली मशीन को उड़ा देता है। तो इसके लिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेंथ चाहिए। और उससे भी पावरफुल चीज सुपरमैन के बारे में पता है क्या है? कैजुअली डोमिनेट कर देता है जस्टिस लीग की टीम को भाई, कैजुअली डोमिनेट कर देता है। वंडर वुमन, एक्वामैन और साइबर तीनों लगे हुए हैं भाई सुपरमैन के अगेंस्ट में, झाट नहीं उखाड़ पाता कोई सुपरमैन का भाई, कैजुअली पेल देता है तीनों को। बैटमैन का जबड़ा पकड़ के पूछता है डू यू ब्लीड? भाई समझ रहे हो कितना नेक्स्ट लेवल पावर चाहिए ये सब करने के लिए। और सुपरमैन स्ट्रेंथ के मामले में इतना आगे है कि वो डूम्सडे लेवल का थ्रेट झेल चुका है भाई, वो स्टेपेनवुल्फ को कैजुअली हैंडल कर लिया एफर्टलेसली। तो स्ट्रेंथ के मामले पे तो ये कहा जा सकता है कि थॉर थोड़ा सा पीछे रह जाता है स्ट्रेंथ के मामले में, क्योंकि स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन तो पेल देगा भाई थॉर को, इतना तो है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं स्पीड रिएक्शन टाइम के मामले पे। दोनों कैरेक्टर के पास स्पीड कैसी है? तो अगर हम थॉर की बात करें तो थॉर का रिएक्शन फास्ट है पर उसके पास उतना स्पीड नहीं है। ठीक है, काफी फास्ट है थॉर भी पर उसके पास स्पीड ज्यादा नहीं है, फिर भी स्पीड के मामले में वो बराबरी कर
सकता है हल्क की, हेला की, थैनोस की, ये सबको वो पेल सकता है। ट्रैवल करने के लिए या उड़ने के लिए वो लाइटनिंग का यूज करता है। उसके पास कोई पर्सनल स्पीड नहीं है, ठीक है, वो अपने हैमर के सहारे उड़ता है और बिजली के सहारे भी वो ट्रैवल कर सकता है, पर उसके पास कोई अपनी स्पीड नहीं है। सुपरमैन भाई कैजुअली फास्ट है भाई, रेडिकुलसली फास्ट है, उसके पास अपना स्पीड है। फ्लैश से भी ज्यादा स्पीड वो पोजेस करता है भाई, कैजुअली पेल देता है फ्लैश को स्पीड के मामले पे। बुलेट डॉज कर सकता है, मिसाइल्स, एनर्जी ब्लास्ट सब झेल सकता है भाई। वो मैन ऑफ स्टील का कोर्ट वाला सीन तुमको याद है? सॉरी, वो मैन ऑफ स्टील का नहीं था, जस्टिस लीग का सीन था मे बी। वो भाई बम ब्लास्ट हो जाता है और सुपरमैन भाई ऑरा फार्म कर रहा है वहां पे, कैजुअली खड़ा है, उसको घंट फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, ना की चूत बम की भाई। तो स्पीड के मामले में देखे तो भाई सुपरमैन जीत जाता है स्पीड के मामले में भी। थॉर भाई आधे भी नहीं आएगा स्पीड के मामले में ना, थॉर सुपरमैन का आधा भी नहीं आएगा भाई। ये बोलने में अजीब लग रहा है पर सुपरमैन इजीली जीत जाएगा स्पीड के मामले में। थर्ड पॉइंट पे आते हैं ड्यूरेबिलिटी एंड हीलिंग। देखो तो थॉर जो है ना बहुत गंदे सीन से गुजरा है और सब कुछ सर्वाइव भी कर चुका है। तो सबसे पहले थॉर तो न्यूट्रॉन स्टार का एक्सपोजर झेल चुका है, थैनोस के सीधे रॉ पंचेस झेल चुके हैं भाई, थैनोस से पूरा हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया हुआ है और उसको भी सर्वाइव कर चुका है। प्लैनेट एक्सप्लोजन झेल चुका है भाई, उसका पूरा प्लैनेट शिप जो है वो ब्लास्ट हो गया था लेकिन भी वो उसको झेल लिया, वो बिल्कुल भी मरा नहीं, ठीक है। उसके पास एसगार्डियन हीलिंग फैक्टर भी है, स्लो है पर हील कर जाता है वो। और सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन ने भी न्यूक्लियर ब्लास्ट झेला हुआ है मेरे भाई। क्रिप्टोनाइट वेपन जो उसका यूज वीकनेस है उसको भी झेला हुआ है और कैसे न कैसे करके वो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। और वो हील करता है सनलाइट के चलते और ये उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है क्योंकि कभी कभी उसके लोड़े लग जाते हैं सुपरमैन के। आपने अभी सुपरमैन की जो नई मूवी आई थी आपने देखा भी होगा कि क्रिप्टोनाइट की वजह से वो कैसे एकदम मिजरेबल हो गया था भाई सुपरमैन क्रिप्टोनाइट की वजह से। तो अगर हम लोग ड्यूरेबिलिटी एंड हीलिंग की बात करें तो थॉर आराम से जीत जाएगा क्योंकि सुपरमैन के पास बहुत सारे ब्रेकिंग पॉइंट्स है, वो बहुत वीक हो जाता है ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग के मामले पे। तो ये वाला पॉइंट तो भाई थॉर जीत जाएगा। और अगला पॉइंट आता है वेपन एंड एबिलिटीज। ओके, थॉर के पास वेपन के रूप में होता है स्टॉर्म ब्रेकर जो कि उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है और मेजर वेपन है, वाइटल वेपन है। और वो लाइट उसका स्टॉर्म ब्रेकर क्या करता है, वो लाइट समन कर सकता है और स्टॉर्म ब्रेकर के सहारे वो उड़ भी सकता है और किसी भी कॉस्मिक एनर्जी के लौड़े लगा सकता है स्टॉर्म ब्रेकर। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर पे थैनोस जब अटैक करता है अपने 5 स्टोन के एनर्जी से, तो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर उसको भी कैजुअली एफर्टलेसली झेल जाता है भाई, ऐसा जैसे कि लौड़ा फर्क नहीं पड़ता उसके स्टॉर्म ब्रेकर को। ऐसा गॉड लेवल एलिमेंट कंट्रोल है थॉर के पास। कॉम्बैट एक्सपीरियंस कितने साल का है थॉर के पास तुमको पता भी है भाई, 1500 साल प्लस का एक्सपीरियंस है थॉर के पास। छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई थॉर। वो इतने दुश्मनों से लड़ चुका है ना जिसका नाम भी सुपरमैन ने सुना नहीं होगा। वो दुश्मनों से जाके प्रैक्टिस करता है भाई कैजुअली। और थॉर की पहली मूवी में देखा होगा वो लड़ने के लिए इतना उतावला होता है कि बहनचोद कहीं भी अटैक कर देता है, अपनी आर्मी लगे कहीं भी अटैक कर देता है, कैजुअली फन के लिए लड़ाई करता है भाई थॉर। और सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन भी कमजोर नहीं है, उसके पास हीट विजन है जो कि उसका बहुत ही मेजर पावरफुल वेपन है और बहुत ही प्रिसाइज है, किसी को भी 2 टुकड़ों में बांट सकता है उसका हीट विजन। फ्रीज ब्रेथ है, हवा फूंक के किसी को भी सुखा सकता है, उड़ सकता है, रॉ पावर है बट लिमिटेड कॉम्बैट स्ट्रेटजी है। देखो भाई सुपरमैन कुछ भी बोल लो एक एलियन है और बहुत ज्यादा पावरफुल है पर उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है मेरे भाई, वो ना ट्रेंड नहीं है, कॉम्बैट के लिए ट्रेंड नहीं है सुपरमैन। तो अगर हम वेपन्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो इसमें सुपरमैन के लौड़े फिर से लगने वाले हैं, थॉर जीतने वाला है। क्यों? क्योंकि थॉर के पास बैटल आईक्यू है, 1500 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और उसके पास एक वेपन स्टॉर्म ब्रेकर है जो उसका प्लस पॉइंट है, उसके पावर को बूस्ट करता है। क्योंकि तुमने देखा होगा कि बिना स्टॉर्म ब्रेकर के थॉर जो है 2 मिनट नहीं टिका था भाई, थॉर 2 मिनट नहीं टिका था थैनोस के सामने बिना स्टॉर्म ब्रेकर के। और स्टॉर्म ब्रेकर के आते ही थॉर ने लौड़े लगा दिए थे थैनोस के, वो भी 500 इन्फिनिटी स्टोन के साथ। थॉर भी लाइक अच्छा इन्फिनिटी स्टोन नीचे देख मेरे लौड़े थे, ऐसा करके फील दिया था भाई थैनोस को। तो थॉर जीत जाएगा इस वाले पॉइंट पे। और अगली बात करें वीकनेसेस, दोनों कैरेक्टर की वीकनेसेस क्या है, तो थॉर देखो भाई इमोशनल है, इजी टू मैनिपुलेट है, वो जल्दी इमोशनल हो जाता है और थॉर के पास जो है स्पीड कम है ऐसा माना जा सकता है, बाकी कोई कमजोरी नहीं है भाई अपने थॉर के पास। सुपरमैन का सबसे बड़ा वीकनेस होता है क्रिप्टोनाइट। अगर उसके सुपरमैन के ओपोनेंट के पास क्रिप्टोनाइट लग गया तो सुपरमैन के लौड़े लगने 90% तय है। और सुपरमैन ना मैजिक रेजिस्टेंस है भाई, थॉर के पास क्या है लाइटिंग है, वेपन थॉर का जो लाइटनिंग है और वेपन है वो ऑलमोस्ट मैजिकल है, वो फिजिकल नहीं है भाई, वो मैजिकल है, राजकुमार है भाई थॉर। लेकिन सुपरमैन क्या है, एक एलियन है, वो मैजिक के साथ ज्यादा देर लड़ नहीं पाएगा, इसीलिए वीकनेसेस मैजिक भी बोल सकते हैं, सुपरमैन का वीकनेस मैजिक भी है। और डीसी यूनिवर्स में हमें दिखाया गया है कि सुपरमैन ना बहुत मिजरेबल हो जाता है मैजिक के सामने, और इसके जस्ट अपोजिट थॉर जो है मैजिक का गॉड है, वो कोई और एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सुपरमैन जो एक दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एलियन है, थॉर एलियन नहीं है भाई, थॉर लिटरली गॉड है जिसके पास बहुत सारी मैजिक पावर्स है। तो अगर लाइव एक्शन मूवीज के हिसाब से दोनों कैरेक्टर में फाइट होता है तो क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा? मेरे हिसाब से थॉर जीतेगा, क्योंकि सुपरमैन के पास भले ही स्पीड ज्यादा है, उसके पास हीट विजन भी है, पर अगर फाइट एक्सटेंडेड चली, थोड़ी देर तक फाइट चली, तो थॉर अडॉप्ट कर जाएगा, वो ज्यादा डैमेज कर पाएगा। और अगर स्टॉर्म ब्रेकर लेके आया थॉर तो सुपरमैन थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ दिखेगा और एंड ऑफ द डे सुपरमैन के लौड़े लगने तय है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर जो है थैनोस को आधा काट सकता है, हल्क को बीट कर
सकता है तो सुपरमैन को भी देख ही ले। और सुपरमैन ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि सुपरमैन मैजिक पावर को ओवरकम कर सकता है। मैजिक पावर के सामने सुपरमैन कमजोरी पड़ जाएगा, इसलिए थॉर जीतेगा। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि थॉर और सुपरमैन की लड़ाई में थॉर जीतेगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थॉर कैजुअली आएगा और सुपरमैन को पेल के चला जाएगा। बहुत ही टफ कंपटीशन होगा, थॉर को भी बहुत ही टफ कंपटीशन देगा सुपरमैन, पर एंड ऑफ द डे क्या होगा पता है, थॉर जीतेगा। हाई लेवल डिफिकल्टी होने वाली है थॉर के लिए, क्योंकि सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी है और एक गॉड लेवल का कैरेक्टर है सुपरमैन। बट थॉर के पास भी सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी होने के साथ साथ मैजिक पावर का एडवांटेज है, बेटर वेपन्स है थॉर के पास, 1500 साल से ज्यादा का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। और सुपरमैन अगर अपनी स्पीड की वजह से बच भी जाता है तो थॉर उसको कहीं ना कहीं कॉर्नर कर देगा, उसका गर्दन धर ही लेगा भाई। सो ये था मेरा ब्रेक डाउन थॉर और सुपरमैन को लेके। तुमको क्या लगता है, अपने ओपिनियन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कर देना मेरे भाई। ये मैंने अपने सिनेमा के नॉलेज के हिसाब से कंपेयर किया है दोनों लोगों को, और तुम्हारी थ्योरी मेरे से अलग भी हो सकती है, पर मेरे को लड़ा फर्क नहीं पड़ता उससे भाई। तुम मेरे भाई हो, भाई भाई के बीच में बकचोदी होते रहती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कर देना। मैं मिलता तुम लोग को किसी अगले अच्छी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।